गाइस राधा अभी मेहनत मेकअप कर रही है। हम बोलने वाले थे कि मेहनत कर रही है मेकअप के जगह। तो अभी बेसी टाइम नहीं हो रहा है, अभी आपका 4:30 करीब 5 बजने वाला है। तो देखिए मेकअप दोस्तों मेरा यही लुक है, कैसा लग रही हूँ? दिखा दो, पैर दिखा दो। दोस्तों मैं रेडी हो रही हूँ, कैसी लग रही हूँ आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी चूड़ी उड़ी पहनना बाकी है और मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और मीशो से जो मैंने नेकलेस मंगाया था ना वो टूट गया, तो इसलिए मैं वो नहीं पहन रही हूँ। नहीं तो पहन लेती तो गोल्ड गोल्ड लगता, तो मैं नहीं पहनी हूँ। बस यही सब जो गला में वही सब रहेगा। ऐसे बाद में फिर बनाएंगे पूरा, हम दिखाएगा ना खाइए। कैसी लग रही हूँ मैं जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छी लग रही हूँ ना? अभी इसमें मैं चूड़ी नहीं पहनी हूँ, एक ही चूड़ी पहनी हूँ, पहनूंगी थोड़ी देर बाद में। तो मेरा यही लुक है। अच्छी लग रही हूँ ना आप लोग? पूरा ऊपर से नीचे तक तो दोस्तों मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। अभी मैं क्या क्या करी, बत्ती बनाइए जाना, बत्ती बनाई सारा दिया मैं वो रखी बत्ती। और वो दिया दीजिए तो अच्छा दिया। को दिया टोटल? अभी तो एगो टोटल है। अभी यहाँ एगो दूगो तीन गो चार गो दिए। हमको तो लंबा बत्ती बनाने आता है। नहीं आता है फूल? ये है ना, ये देखिए, ये है ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं पूजा का तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुहूर्त था 5:45 से 7:13 तक शायद ऐसे ही मुहूर्त था। तो फटाफट मैं सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद हस्बैंड भी बहुत हेल्प कर दिए, क्योंकि मैं जब साड़ी उड़ी पहन ली ना तो मैं नहीं सक रही थी। ये माता को श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे 16 श्रृंगार है और उसके बाद साड़ी है। अगर आप लोग बोलोगे ये साड़ी दिखाने के लिए तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। ये मैं मीशो से मंगवाई थी, बहुत प्यारा सा साड़ी है। तो ये मैं माता को चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे 2 कड़वा है, एक गौरी माता का है और एक मेरा कड़वा है। मैंने एक कड़वा माता का है और एक मेरा कड़वा है। यहाँ पे मैं अपना सिंघोड़ा रखी हूँ, क्योंकि सिंघोड़ा से आज सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंघोड़ा रखी हूँ। यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए अच्छी तरह से बैठ गई हूँ। और जितने पकवान बनाई थी, पूरी, सेवई, हलवा और मेवा मिष्ठान, उसके बाद मिठाई, ये सब मैं करवा माता को भोग लगाऊंगी। उसके बाद वीडियो में बने रहिए।
पे मैं अच्छी तरह से माता को भोग लगा दे रही हूँ। यहाँ पे मैं भोग में लगाई हूँ पूरी, हलवा, उसके बाद दही, उसके बाद सेव, उसके बाद कोल, उसके बाद कलाकंद मिठाई मतलब छेना का मिठाई चढ़ता है। क्योंकि जो आप शुरू से जो परंपरा चलाओगे ना, वही आपका चलते रहेगा। तो मैं हर बार छेना का ही मिठाई लेती हूँ, तो छेना का मिठाई चढ़ाई हूँ। और मैं जैसी मैं आप लोग देख रहे होंगे मैं कलश नहीं बैठाई, क्योंकि मैं कलश बैठा के नहीं, ऐसे एक लोटा में पानी ले लेती हूँ और बस 2 करवा रखती हूँ। तो जैसे मैं पूजा करती हूँ, सबका अपना अपना तरीका है पूजा करने का, तो मैं जैसे कर रही हूँ वो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। और करवा माता से यही दुआ की हूँ कि मेरे जितने चाहने वाले हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर है, सबका सुहाग बना रहे और मेरा भी सुहाग बना रहे। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि सबका भला हो, उसके बाद मेरा भला हो। मैं भगवान से मैं दुआ करती हूँ। मैं ये नहीं दुआ करती हूँ कि हे भगवान मुझे ही सब दुनिया का सुख दे दो। मुझे तो जितना दुख मिला है ना, मैं तो बयां ही नहीं कर सकती। सब मुझे बोलते हैं कि क्यों तुम इतना पूजा पाठ करती हो, भगवान ने तुमको दिया ही क्या है, इतना तकलीफ में रहती हो, डायलिसिस होता है हफ्ते में 2 दिन, तुम इतना पूजा पाठ क्यों करती हो, भगवान तुम्हें क्या दिए। तो मैं सबको यही जवाब देती हूँ कि मैं भगवान से मांगने के लिए मैं पूजा नहीं करती हूँ। भगवान से मैं बहुत प्यार करती हूँ, श्रद्धा भक्ति करती हूँ, उनमें ही मेरा जीवन है, ऐसा मैं सोचती हूँ। क्योंकि दुनिया में जब दुख आता है ना, तो कोई साथ नहीं देता, एक भगवान ही है जो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो मैं भगवान का साथ क्यों छोड़ूं। आज मैं डायलिसिस होने से भी मैं ठीक हूँ तो उनके बदौलत ही हूँ, और मैं जब बीमार रहूँगी तो उनके बदौलत ही। तो इसलिए मैं सबको यही बोल देती हूँ कि चाहे जो भी हो, मैं तो पूजा पाठ करना नहीं छोड़ूंगी, मैं आखिरी सांस तक मैं पूजा करूँगी। तो सब मुझे बोलते बाप रे मान गया तुम्हें, दूसरा को इतना बड़े बीमारी रहेगा तो वो तो पूजा ही नहीं करेगा। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड हर पूजा पाठ में दुखी रहे और सोचे कि मेरी बीवी भी ठीक रहती तो वो पूजा करती, तो मेरे पति खुश रहे, वही मैं हमेशा चाहती हूँ। इसलिए मैं पूरा एक्टिव रहती हूँ। चाहे लाइफ 2 दिन का है, किसी का लाइफ का ठिकाना नहीं है, कब किसे क्या हो जाएगा, इसलिए एकदम इंजॉय करते फुर्ती करते। तो यहाँ पे मैं करवा माता को अच्छी तरह से दोनों करवा में जल भर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जल, सुपारी, हल्दी यही सब रखा जाता है। तो ये सब मैं करवा में रख दी और ऊपर से पूरी, मिठाई, हलवा, सेवई ये से भर दी। आप लोग देख ही पा रहे होंगे, वीडियो दूर में मैं स्टैंड में लगा दी थी और वीडियो बना रही थी, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो अच्छी तरह से पूजा पाठ करूँगी। और मैं हर बार कथा मोबाइल में सुनती हूँ, क्योंकि मैं क्यों कथा मोबाइल में सुनती हूँ, मेरे पास बुक भी है, देखिएगा लास्ट में मेरे हाथ में कथा का बुक भी है। बट ना, जब मैं पहली बार करवा चौथ की थी ना, तो मेरे पास बुक नहीं था, तो ना मैं क्या की थी, मोबाइल से ही कथा सुनी थी। तो ना मैं सोचती हूँ क्या, पहली बार मैंने कथा नहीं पढ़ा तो मैं हर बार कथा नहीं पढ़ूँगी, मैं कथा सुनूँगी। आप जो एक बार परंपरा चला दोगे वही परंपरा चलते रहना होगा। कुछ न्यू दूसरा का देख के कुछ आप न्यू एक्स्ट्रा से नहीं कर सकते हो। जो आपने पहली बार की है, ये लगा के मेरा 7 बार करवा चौथ हो जाएगा, शादी का 7 साल और करवा चौथ का भी 7 साल हो जाएगा। तो जो आप परंपरा चलाते हो ना पहली बार, वही आपको चलाना है, नया से कुछ भी नहीं करा जाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे हर साल पूजा करती हूँ वैसे ही की हूँ। अब यहाँ पे मैं मोबाइल में गई हूँ वहाँ पे कुछ फूल उल लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोली कि मेरे मोबाइल में कथा लगा के दे दीजिए और मैं सुन लूँगी और मैं आरती कर लूँगी। तो वही अब मैं ये करवा में मोला सूता बांधने के लिए भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं करवा में मोली सूता बांध दे रही हूँ। तो फटाफट बांध दे रही हूँ। उसके बाद मेरा अच्छा मुहूर्त से ही पूजा हो गया दोस्तों, मेरा पूरा मुहूर्त में ही मैं पूजा हो गया। इस बार मैं बहुत अच्छा से पूजा की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले बार तो डायलिसिस ही था करवा चौथ के दिन, तो भी मैं हॉस्पिटल जाके भी मैं व्रत रखी थी। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल में रखी हूँ, यहाँ पे मैं कथा सुन
रही हूँ करवा माता का। तो हाथ जोड़ लीजिए आप लोग भी, करवा माता आप लोग का भी सुहाग को अमर अजर बनाए रखे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से कथा सुन रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए कथा सुनिए। तो मैं यहाँ पे म्यूजिक लगा दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल से दूसरे का वॉइस है ना, तो कॉपीराइट आने का चांस रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे मैं ये कर दे रही हूँ। पार्वती पिता महादेव एक दंडी मस्तक सिंदूर सोवे मूस की सवारी अंधन को आँख देते गोरन को काया बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का